عمران خان جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان جنگ کے لیکن اس وقت غیر جمہوری قوتوں کی نادیدہ قوتیں ہیں جو نے کبھی بھی 75 سال کے اندر اس ملک کے اندر عوام کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی جمہور کی بالادستی کو قبول نہیں کیا. تو یہ تحریک اس لیے بنائی گئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے اس بحرانوں سے نکالنا ہے. محمود خان صاحب اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ہم اس تحریک کو آج ہمارا وعدہ تھا اپنے کارکنوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ مقررہ وقت پہ پہنچے، ہم یہاں آئے حاضر، اور ہم اپنے کارکنوں کو بھی حوصلہ دیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد آپ نے ہر قیدی کو، پاکستان میں حق اور باطل کی لڑائی چھڑ گئی ہے. پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی ہے. یہاں کا ہر قیدی جمہوری قیدی ہوگا اور حقوق کا قیدی ہوگا، اور جو وہ قوتیں ہیں وہ باطل کی قوتیں ہیں. باطل ہارے گا اور بری طرح ہارے گا انشاءاللہ. آپ چل جی ہم نہیں وہاں پہ کیسے شاید پنجاب میں پھنس گئے. ہمارا وعدہ تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ شاید پنجاب میں پھنس گئے. ہمارا وعدہ تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ جمع ہوں گے، ہم رات وہاں گزاریں گے، پھر یہاں جلسہ ہوگا. ہم لوگوں نے کہا بالکل وہاں جائیں، ہم انشاءاللہ 4 بجے اپنے اس علاقے اس میدان میں آ جائیں گے. ہم اپنے وعدے کے مطابق آئے. ہم مشکور ہیں پولیس والوں کے بھی کہ انہوں نے گڑبڑ نہیں کی. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اس ملک کے انتہائی اپنے آپ کو مہذب لوگ سمجھتے ہیں. دکھ ہوتا ہے محترم، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے محترم آرمی چیف نے 14 اگست کو کاکول میں خطاب کرتے ہوئے 2 باتیں خاص طور پہ کی تھی کہ جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا اور ایک ووٹ خریدنے کے لیے کروڑ، اور ایک 70 کروڑ نہیں، درجنوں 70 کروڑ. 70 کروڑ سے پنڈی 2 مہینے کھانا کھا سکتا ہے. 70 کروڑ ہمیں ہمارے ساتھ دو، یہ نہیں کہ ہمارے رہنمائی میں ہمارا ساتھ دو. آئین کی بات
जिंदाबाद, अलामा जिंदाबाद, फिर मैं जिंदाबाद, फिर आप सब साहब ये एक तासुर दिया जा रहा है कि एक तासुर ये हमारे BNP के खान साहब ने थोड़ा पीछे हो जाए सर, सेंटर में आ जाए, थोड़ा सेंटर में आ जाए। आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, हम खान साहब पंजाब से आए से और मोहम्मद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के जितने भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के हमारा वादा था उनसे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जमा होंगे, शायद पंजाब में फंस गए। हमारा वादा था उनसे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जमा होंगे, हम रात वहाँ गुजारेंगे, फिर यहाँ जलसा होगा। हम लोगों ने कहा बिल्कुल वहाँ जाएं, हम इंशाल्लाह 4 बजे अपने इस इलाके इस मैदान में आ जाएंगे। हम अपने वादे के मुताबिक आए। हम मशकूर हैं पुलिस वालों के भी कि उन्होंने गड़बड़ नहीं की। हम सियासी लोग हैं, हम इस मुल्क के इंतहाई अपने आप को महज़ब लोग समझते हैं। दुख होता है मुहतरम, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे मुहतरम आर्मी चीफ ने 14 अगस्त को काकुल में खिताब करते हुए 2 बातें, जिंदाबाद, फिर आप सब साहब ये एक तासुर दिया जा रहा है कि एक तासुर ये हमारे BNP के खान साहब ने थोड़ा पीछे हो जाए सर, सेंटर में आ जाए, थोड़ा सेंटर में आ जाए। आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, पंजाब से आए से और मोहम्मद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के जितने भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन हैं, उसकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें अब सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क की उस तरफ ये हज़ारों की तादाद में लोग जो है वह कारकुन जमा है और सैकड़ों दस्ती चाहते हैं इनके कारकुनों को जो पुरअमन जलसा, इससे पहले भी कई जलसे कर चुके हैं। खान साहब ने कहा कि स्वाबी का जलसा जो एक बंदे को एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा तो आज भी जलसा होने देते। हमें नहीं पता, ये तो अलायंस के इजलास में फिर इसका पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे पैगाम दिया और किस तरह ये जलसा मुलतवी हुआ। हमें जलसा मुलतवी करने का ऐलान खान साहब ने करना था, क्योंकि हमारे अलायंस का सरबराह खान साहब है। इस पर हम इजलास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस तरह बलूचिस्तान को पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया गया, वहाँ पे पुरअमन अमन के लिए जरगों पे भी फायरिंग हो रही है, उसको लोगों को शहीद किया जा रहा है। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। हमारे अलायंस ने ये फैसला किया है। मैं यही कहूँगा, पैगाम भेजा गया कि आज के जलसे को इन्होंने ख़तरनाक करार दे के मुलतवी किया गया। ये तो खान साहब चूँकि हमारे अलायंस के सरबराह है, हम इस पर इजलास करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं अगर इसी तरह ज़बरदस्ती ये जमहूरी तहरीक को सियासी तहरीक को पुरअमन तहरीक को रोकने की कोशिश की गई तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, ये ख़तरनाक निकलेंगे नहीं होंगे। आपने जो कुछ किया पख्तूनख्वा में बनों में लोगों के साथ एक पुरअमन एहतजाज में, आपने वहाँ पे बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ जो इस्लामाबाद आई, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे जो लापता उसके लवाकिन थे वो उसकी बाज़ियाबी चाह रहे थे, उस पर आपने चढ़काव किया और अपने एजेंटों के इसके सामने बिठाया गया। लेकिन उसके वापस जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। आपने उसका जमहूरी रास्ता रोका, वहाँ पे मस्तूंग में अपने लोगों को शहीद किया गया, आपने जाके नोशकी में शहीद किया गया, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि लाखों लोग जो है वो इसके इज्तिमात में शरीक हुए। आपने एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन 9 महीने से एहतजाज चल रहा था चमन परलत में। चमन के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से जो कारोबार कर रहे थे अपने इलाके में, उसको आपने बंद किया गया। तो हम ये समझते हैं कि एक दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत इस मुल्क को ये इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क के अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो
तो हम हमारी अलायंस जो है आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जमात के सरबराह है। और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है सबको बाजियाब होना चाहिए। तारीख इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आप सब को कायदीन ने इस पे कि मैं तहरीक इंसाफ का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तहरीक का तर्जुमान भी हूँ। देखिए जी, आज हमारा जलसा होना था और इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात किए हैं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर सका कि हमने कहीं भी किसी चीज़ को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया हो। आज भी अभी हम यहाँ पे हो और हमारे वर्कर्स इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही है। ये आवाज़ें आप लोगों को अभी भी हमारे इस तरफ राइट साइड पे मार रहे हैं। ये किस तरह की जो पाकिस्तान इन्होंने इस वक्त बनाया है, जिस तरह मेरे अकाबरीन ने अभी कहा कि ये तो एक ऐसा पाकिस्तान है कि आप ख़ुद पाकिस्तान को एक अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को मेरी सिर्फ ये है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, हम आइन की सरबुलंदी के लिए, आवाम की हाकमियत के लिए, और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मकबूल और लोगों के वोटों से, वो वोट जो फॉर्म 45 का वोट है, और वो इस वक्त ये एक बात मैं कुलियाम कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, हम मार्शल लॉ के दौर में जी रहे हैं। अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जरदारी की हुकूमत को, बिलावल की हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहेगा तो वो सरासर जमहूरी कारकुन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज़र और ज़ोर से, पैसे की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आवाम की हुकूक का इस्तेसाल कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का कैदी नहीं है, बल्कि कुछ जर्नेलों के, ज़िद्दी जर्नेलों के अनाउन का कैदी है, और हमने इमरान खान को उस कैद से छुड़ाना है। ये पाकिस्तान के हर पाकिस्तान इमरान खान जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों का के दरमियान जंग के, लेकिन इस वक्त गैर जमहूरी क़ुव्वतों की नादीदा क़ुव्वतें हैं जो उन्होंने कभी भी 75 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर आवाम की हाकिमियत को कबूल नहीं किया, कभी भी जमहूर की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। तो ये तहरीक इसलिए बनाई गई है कि इस पाकिस्तान को हमने इस बहरानों से निकालना है। महमूद खान साहब अचकज़ई साहब की सरबराही में हम इस तहरीक को ले, आज हमारा वादा था अपने कारकुनों के साथ कि हम यहाँ पे मुकर्ररा वक्त पे पहुँचे, हम यहाँ आए हाजिर, और हम अपने कारकुनों को भी हौसला देंगे इंशाल्लाह। आज के बाद आपने हर कैदी को, पाकिस्तान में हक और बातिल की लड़ाई छिड़ गई है। पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ का हर कैदी जमहूरी कैदी होगा और हकूक़ का कैदी होगा, और जो वो क़ुव्वतें हैं वो बातिल की क़ुव्वतें हैं। बातिल हारेगा और बुरी तरह हारेगा इंशाल्लाह। शायद पंजाब में फंस गए। हमारा वादा था उनसे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जमा होंगे, हम रात वहाँ गुजारेंगे, फिर यहाँ जलसा होगा। हम लोगों ने कहा बिल्कुल वहाँ जाएँ, हम इंशाल्लाह 4 बजे अपने इस इलाके, इस मैदान में आ जाएंगे। हम अपने वादे के मुताबिक आए। हम मशकूर हैं पुलिस वालों के भी कि उन्होंने गड़बड़ नहीं की। हम सियासी लोग हैं, हम इस मुल्क के इंतहाई अपने आप को महज़ब लोग समझते हैं। दुख होता है मोहतरम, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे मोहतरम आर्मी चीफ ने 14 अगस्त को काकुल में खिताब करते हुए 2 बातें जिंदाबाद फिर आप सब साहब, ये तासुर दिया जा रहा है कि एक तासुर ये खान साहब ने पीछे हो जाए, सेंटर में आ जाए, थोड़ा सेंटर में आ जाए। आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, पंजाब से आए और महमूद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के, जितने भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन हैं, उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें आपको सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क की उस तरफ ये हज़ारों की तादाद में लोग जो है वह कारकुन जमा है और सैकड़ों बस्ती चाहते हैं। इनकी
के कारकुनों को जो पुरअमन जलसा, इससे पहले भी कई जलसे कर चुके हैं। खान साहब ने कहा कि स्वाबी का जलसा जो एक बंदे को एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा तो आज भी जलसा होने देते। हमें नहीं पता, ये तो अलायंस के इजलास में फिर इसका पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे पैगाम दिया और किस तरह ये जलसा मुलतवी हुआ। हमें जलसा मुलतवी करने का ऐलान खान साहब ने करना था, क्योंकि हमारे अलायंस का सरबराह खान साहब है। इस पर हम इजलास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस तरह बलूचिस्तान को पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया गया, वहाँ पे पुरअमन अमन के लिए जरगों पे भी फायरिंग हो रही है, उसको लोगों को शहीद किया जा रहा है। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। हमारी अलायंस ने ये फैसला किया है। मैं यही कहूँगा, पैगाम भेजा गया कि आज के जलसे को इन्होंने ख़तरनाक करार दे के मुलतवी किया गया। ये तो खान साहब चूँकि हमारे अलायंस के सरबराह है, हम इस पर इजलास करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं अगर इसी तरह ज़बरदस्ती ये जमहूरी तहरीक को सियासी तहरीक को पुरअमन तहरीक को रोकने की कोशिश की गई तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, ये ख़तरनाक निकलेंगे। कि किसी के बस में ये नहीं होंगे। आपने जो कुछ किया पख्तूनख्वा में बनू में लोगों के साथ एक पुरअमन एहतजाज में, आपने वहाँ पे बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ जो इस्लामाबाद आई, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे जो लापता उसके लवाकिन थे वो उसकी बाजियाबी चाह रहे थे, उस पर आपने चढ़काव किया और अपने एजेंटों के इसके सामने बिठाया गया। लेकिन उसके वापस जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। आपने उसका जमहूरी रास्ता रोका, वहाँ पे मस्तूंग में अपने लोगों को शहीद किया गया, आपने जाके नोशकी में शहीद किया गया, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि लाखों लोग जो है वो इसके इज्तिमात में शरीक हुए। आपने एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन 9 महीने से एहतजाज चल रहा था चमन परलत में। चमन के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से जो कारोबार कर रहे थे अपने इलाके में, उसको आपने बंद किया गया। तो हम ये समझते हैं कि एक दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत इस मुल्क को ये इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क के अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो हमारी अलायंस जो है आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जमात के सरबराह है। और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है सबको बाजियाब होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आप सब को कायदीन ने इस पे कि मैं तहरीक इंसाफ का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तहरीक का तर्जुमान भी हूँ। देखिए जी, आज हमारा जलसा होना था और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात किए हैं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर सका कि हमने कहीं भी किसी चीज़ को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया हो। आज भी अभी हम यहाँ पे हो और हमारे वर्कर्स इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही है। ये आवाज़ें आप लोगों को अभी भी हमारे इस तरफ राइट साइड पे मार रहे हैं। ये किस तरह की जो पाकिस्तान इन्होंने इस वक्त बनाया है, जिस तरह मेरे अकाबिरीन ने अभी कहा कि ये तो एक ऐसा पाकिस्तान है कि आप ख़ुद पाकिस्तान को एक अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को मेरी सिर्फ ये है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, हम आइन की सरबुलंदी के लिए, आवाम की हकमियत के लिए, और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मकबूल और लोगों के वोटों से, वो वोट जो फॉर्म 45 का वोट है, और वो इस वक्त ये एक बात मैं कुलियाम कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, हम मार्शल लॉ के दौर में जी रहे हैं। अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जरदारी की हुकूमत को, बिलावल की हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहेगा तो वो सरासर जमहूरी कारकुन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज़र और ज़ोर से, पैसे की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आवाम की हुकूक का इस्तेसाल कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का कैदी नहीं है, बल्कि कुछ जर्नेलों के ज़िद्दी जर्नेलों के अनाउं का कैदी है, और हमने इमरान खान को उस कैद से छुड़ाना है। ये पाकिस्तान के हर पाकिस्तान
इमरान खान जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान जंग कर जंग के लेकिन इस वक्त गैर जमहूरी क़ुव्वतों की नादीदा क़ुव्वतें हैं जो ने कभी भी 75 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर आवाम की हाकिमियत को कबूल नहीं किया, कभी भी जमहूर की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। तो ये तहरीक इसलिए बनाई गई है कि पाकिस्तान को हमने इस बहरानों से निकालना है। महमूद खान साहब अचकज़ई साहब की सरबराही में हम इस तहरीक को ले आज हमारा वादा था अपने कारकुनों के साथ कि हम यहाँ पे मुकर्ररा वक्त पे पहुँचे, हम यहाँ आए हाजिर और हम अपने कारकुनों को भी हौसला देंगे आज इंशाल्लाह। के बाद आपने हर कैदी को पाकिस्तान में हक और बातिल की लड़ाई छिड़ गई है। पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ का हर कैदी जमहूरी कैदी होगा और हकूक़ का कैदी होगा, और जो वो क़ुव्वतें हैं वो बातिल की क़ुव्वतें हैं। बातिल हारेगा और बुरी तरह हारेगा इंशाल्लाह। शायद पंजाब में फंस गए। हमारा वादा था उनसे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जमा होंगे, हम रात वहाँ गुजारेंगे, फिर यहाँ जलसा होगा। हम लोगों ने कहा बिल्कुल वहाँ जाएं, हम इंशाल्लाह अपने इस इलाके इस मैदान में आ जाएंगे। हम अपने वादे के मुताबिक आए। हम मशकूर हैं पुलिस वालों के भी कि उन्होंने गड़बड़ नहीं की। हम सियासी लोग हैं, हम इस मुल्क के इंतहाई अपने आप को महज़ब लोग समझते हैं। दुख होता है मुहतरम, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे मुहतरम आर्मी चीफ ने 14 अगस्त को काकुल में खिताब करते हुए दो बातें जिंदाबाद फिर आप सब साहब ये एक तासुर दिया जा रहा है कि एक तासुर ये BNP के खान साहब ने सर सेंटर में आ जाए, थोड़ा सेंटर में आ जाए। आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, पंजाब से आए से और महमूद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के जितने भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन हैं, उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें आपको सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क की उस तरफ ये हज़ारों की तादाद में लोग जो है वह कारकुन जमा और सैकड़ों दस्ती चाहते हैं। इनके कारकुनों को जो है पुरअमन जलसा, इससे पहले भी कई जलसे कर चुके हैं। खान साहब ने कहा कि स्वाबे का जलसा जो एक बंदे को एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा तो आज भी जलसा होने देते। हमें नहीं पता, ये तो अलायंस के इजलास में फिर इसका पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे पैगाम दिया और किस तरह ये जलसा मुलतवी हुआ। हमें जलसा मुलतवी करने का ऐलान खान साहब ने करना था, क्योंकि हमारे अलायंस का सरबराह खान साहब है। इस पर हम इजलास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस तरह बलूचिस्तान को पुख्तनख्वा को दीवार से लगाया गया, वहाँ पे अमन के लिए जरगों पे भी फायरिंग हो रही है, उसको लोगों को शहीद किया जा रहा है। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। हमारी अलायंस ने ये फैसला किया है। मैं यही कहूँगा, पैगाम भेजा गया कि आज के जलसे को इन्होंने ख़तरनाक करार दे के मुलतवी किया गया। ये तो खान साहब चूँकि हमारे अलायंस के सरबराह है, हम इस पर इजलास करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं अगर इसी तरह ज़बरदस्ती ये जमहूरी तहरीक को सियासी तहरीक को पुरअमन तहरीक को रोकने की कोशिश की गई तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, ये ख़तरनाक निकलेंगे। फिर किसी के बस में ये नहीं होंगे। आपने जो कुछ किया पुख्तनख्वा में बनों में लोगों के साथ एक पुरअमन एहतजाज में, आपने वहाँ पे बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ जो इस्लामाबाद आई, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे जो लापता उसके लवाकिन थे वो उसकी बाज़ियाबी चाह रहे थे, उस पर आपने चढ़काव किया और अपने एजेंटों के इसके सामने बिठाया गया। लेकिन उसके वापस जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। आपने उसका जमहूरी रास्ता रोका, वहाँ पे मस्तूंग में अपने लोगों को शहीद किया गया, आपने जाके नोशकी में शहीद किया गया, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि लाखों लोग जो है वो इसके इज्तिमात में शरीक हुए। आपने एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन 9 महीने से एहतजाज चल रहा था चमन परलत में। चमन के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से जो कारोबार कर रहे थे अपने इलाके में, उसको आपने बंद किया गया। तो हम ये समझते हैं कि एक दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत इस मुल्क को
ये एक इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क के अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो हमारी अलायंस जो है आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जमात के सरबराह है। और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है सबको बाजियाब होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आप सब को कायदीन ने इस पे कि मैं तहरीक इंसाफ का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तहरीक का तर्जुमान भी हूँ। देखिए जी, आज हमारा जलसा होना था और इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर बड़े बड़े लाखों किए हैं, नहीं कर सका कि हमने कहीं भी किसी चीज़ को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया हो। आज भी अभी हम यहाँ पे हो और हमारे वर्कर्स इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही है। ये आवाज़ें आप लोगों को अभी भी हमारे इस तरफ राइट साइड पे मार रहे हैं। ये किस तरह की जो पाकिस्तान इन्होंने इस वक्त बनाया है, जिस तरह मेरे काबिरीन ने अभी कहा कि ये पाकिस्तान है कि आप खुद पाकिस्तान को एक अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को मेरी सिर्फ ये है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, हम आइन की सरबुलंदी के लिए, आवाम की हकमियत के लिए, और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मकबूल और लोगों के वोटों से, वो वोट जो फार्म 45 का वोट है, और वो इस वक्त ये एक बात मैं कुलियाम कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, अमलन मार्शल लॉ नाफिज है। हम मार्शल लॉ के दौर में जी रहे। अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जरदारी की हुकूमत को, बिलावल की हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहेगा तो वो सरासर जमहूरी कारकुन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज़र और ज़ोर से, पैसे की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आवाम की हुकूक का इस्तेसाल कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का कैदी नहीं है, बल्कि कुछ जर्नेलों के ज़िद्दी जर्नेलों के अनाउं का कैदी है, और हमने इमरान खान को उस कैद से छुड़ाना है। ये पाकिस्तान के हर पाकिस्तान इमरान खान जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान जंग के, लेकिन इस वक्त गैर जमहूरी क़ुव्वतों की नादीदा क़ुव्वतें हैं जो उन्होंने कभी भी 75 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर आवाम की हाकिमियत को कबूल नहीं किया, कभी भी जमहूर की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। तो ये तहरीक इसलिए बनाई गई है कि पाकिस्तान को हमने इस बहरानों से निकालना है। महमूद खान साहब अचकज़ई साहब की सरबराही में हम इस तहरीक को ले, आज हमारा वादा था अपने कारकुनों के साथ कि हम यहाँ पे मुकर्ररा वक्त पे पहुँचे, हम यहाँ आए हाजिर, और हम अपने कारकुनों को भी हौसला देंगे इंशाल्लाह। आज के बाद आपने हर कैदी को, पाकिस्तान में हक और बातिल की लड़ाई छिड़ गई है। पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ का हर कैदी जमहूरी कैदी होगा और हकूक़ का कैदी होगा, और जो वो क़ुव्वतें हैं वो बातिल की क़ुव्वतें हैं। बातिल हारेगा और बुरी तरह हारेगा इंशाल्लाह। शायद पंजाब में फंस गए। हमारा वादा था उनसे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जमा होंगे, हम रात वहाँ गुजारेंगे, फिर यहाँ जलसा होगा। हम लोगों ने कहा बिल्कुल वहाँ जाएँ, हम इंशाल्लाह 4 बजे अपने इस इलाके, इस मैदान में आ जाएंगे। हम अपने वादे के मुताबिक आए। हम मशकूर हैं पुलिस वालों के भी कि उन्होंने गड़बड़ नहीं की। हम सियासी लोग हैं, हम इस मुल्क के इंतहाई अपने आप को महज़ब लोग समझते हैं। दुख होता है मुहतरम, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे मुहतरम आर्मी चीफ ने 14 अगस्त को काकुल में खिताब करते हुए 2 बातें जिंदाबाद। फिर आप सब ये तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब ने सर सेंटर में आ जाए, थोड़ा सेंटर में आ जाए। आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, पंजाब से आए से, और महमूद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के जितने भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन हैं, उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें आपको सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क की उस तरफ ये हज़ारों की तादाद में लोग जो है वह कारकुन जमा है।
और सैकड़ों दस्ती चाहते हैं। इनके कारकुनों को जो पुरअमन जलसा, इससे पहले भी कई जलसे कर चुके। खान साहब ने कहा कि स्वाबी का जलसा जो एक बंदे को, एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा, तो आज भी जलसा होने देते। हमें नहीं पता, ये तो अलायंस के इजलास में फिर इसका पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे पैगाम दिया और किस तरह ये जलसा मुलतवी हुआ। हमें जलसा मुलतवी करने का ऐलान खान साहब ने करना था, क्योंकि हमारे अलायंस का सरबराह खान साहब है। इस पर हम इजलास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस तरह बलूचिस्तान को, पुख्तनख्वा को दीवार से लगाया गया, वहाँ पे अमन के लिए जरगों पे भी फायरिंग हो रही है, उसको लोगों को शहीद किया जा रहा है। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। हमारी अलायंस ने ये फैसला किया है। मैं यही कहूँगा, पैगाम भेजा गया कि आज के जलसे को इन्होंने खतरनाक करार दे के मुलतवी किया गया। ये तो खान साहब चूँकि हमारे अलायंस के सरबराह है, हम इस पर इजलास करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं अगर इसी तरह ज़बरदस्ती ये जमहूरी तहरीक को, सियासी तहरीक को, पुरअमन तहरीक को रोकने की कोशिश की गई, तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, ये ख़तरनाक निकलेंगे। फिर किसी के बस में ये नहीं होंगे। आपने जो कुछ किया पुख्तनख्वा में, बनों में लोगों के साथ एक पुरअमन एहतजाज में, आपने वहाँ पे बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ जो इस्लामाबाद आई, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे जो लापता उसके लवाकिन थे वो उसकी बाजियाबी चाह रहे थे, उस पर आपने चढ़काव किया और अपने एजेंटों के इसके सामने बिठाया गया। लेकिन उसके वापस जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। आपने उसका जमहूरी रास्ता रोका, वहाँ पे मस्तूंग में अपने लोगों को शहीद किया गया, आपने जाके नोशकी में शहीद किया गया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाखों लोग जो है वो इसके इज्तिमात में शरीक हुए। आपने एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन 9 महीने से एहतजाज चल रहा था चमन परलत में। चमन के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से जो कारोबार कर रहे थे अपने इलाके में, उसको आपने बंद किया गया। तो हम ये समझते हैं कि एक दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत इस मुल्क को ये इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क के आवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो हमारी अलायंस जो है आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जमात के सरबराह है। और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है सबको बाजियाब होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आप सब को कायदीन ने इस पे कि मैं तहरीक इंसाफ का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तहरीक का तर्जुमान भी हूँ। देखिए जी, आज हमारा जलसा होना था और इससे पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात किए हैं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर सका कि हमने कहीं भी किसी चीज़ को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया हो। आज भी अभी हम यहाँ पे हो और हमारे वर्कर्स इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही है। ये आवाज़ें आप लोगों को अभी भी हमारे इस तरफ राइट साइड पे मार रहे हैं। ये किस तरह की जो पाकिस्तान इन्होंने इस वक्त बनाया है, जिस तरह मेरे अकाबिरीन ने अभी कहा कि ये तो एक ऐसा पाकिस्तान है कि आप ख़ुद पाकिस्तान को एक अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को मेरी सिर्फ ये है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, हम आइन की सरबुलंदी के लिए, आवाम की हकमियत के लिए, और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मकबूल और लोगों के वोटों से, वो वोट जो फॉर्म 45 का वोट है, और वो इस वक्त ये एक बात मैं कुलियाम कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, हम मार्शल लॉ के दौर में जी रहे। अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जरदारी की हुकूमत को, बिलावल की हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहेगा तो वो सरासर जमहूरी कारकुन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज़र और ज़ोर से, पैसे की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आवाम की हुकूक का इस्तेसाल कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का कैदी नहीं है, बल्कि कुछ जर्नेलों के ज़िद्दी जर्नेलों के अनाउन का कैदी है, और हमने इमरान खान को उस कैद से छुड़ाना है। ये पाकिस्तान के हर पाकिस्तान
इमरान खान जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान जंग के लेकिन इस वक्त गैर जमहूरी क़ुव्वतों की नादीदा क़ुव्वतें हैं जो ने कभी भी 75 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर आवाम की हाकिमियत को कबूल नहीं किया, कभी भी जमहूर की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। तो ये तहरीक इसलिए बनाई गई है कि पाकिस्तान को हमने इस बहरानों से निकालना है। महमूद खान साहब अचकज़ई साहब की सरबराही में हम इस तहरीक को ले, आज हमारा वादा था अपने कारकुनों के साथ कि हम यहाँ पे मुकर्ररा वक्त पे पहुँचे, हम यहाँ आए हाजिर, और हम अपने कारकुनों को भी हौसला देंगे इंशाल्लाह। आज के बाद आपने हर कैदी को, पाकिस्तान में हक और बातिल की लड़ाई छिड़ गई है। पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ का हर कैदी जमहूरी कैदी होगा और हकूक़ का कैदी होगा, और जो वो क़ुव्वतें हैं वो बातिल की क़ुव्वतें हैं। बातिल हारेगा और बुरी तरह हारेगा इंशाल्लाह। शायद पंजाब में फंस गए। हमारा वादा था उनसे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जमा होंगे, हम रात वहाँ गुजारेंगे, फिर यहाँ जलसा होगा। हम लोगों ने कहा बिल्कुल वहाँ जाएं, हम इंशाल्लाह 4 बजे अपने इस इलाके इस मैदान में आ जाएंगे। हम अपने वादे के मुताबिक आए। हम मशकूर हैं पुलिस वालों के भी कि उन्होंने गड़बड़ नहीं की। हम सियासी लोग हैं, हम इस मुल्क के इंतहाई अपने आप को महज़ब लोग समझते हैं। दुख होता है मोहतरम, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे मोहतरम आर्मी चीफ ने 14 अगस्त को काकुल में खिताब करते हुए 2 बातें जिंदाबाद फिर आप सब साहब ये तासुर दिया जा रहा है कि एक तासुर ये खान साहब ने थोड़ा पीछे हो जाए सर, सेंटर में आ जाए, थोड़ा सेंटर में आ जाए। आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, पंजाब से आए से, और महमूद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के जितने भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन हैं, उसकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें आपको सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क की उस तरफ ये हज़ारों की तादाद में लोग जो है वह कारकुन जमा है और सैकड़ों दस्ती चाहते हैं इनके कारकुनों को जो है पुरअमन जलसा, इससे पहले भी कई जलसे कर चुके हैं। खान साहब ने कहा कि स्वाबी का जलसा जो एक बंदे को एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा तो आज भी जलसा होने देते। हमें नहीं पता, ये तो अलायंस के इजलास में फिर इसका पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे पैगाम दिया और किस तरह ये जलसा मुलतवी हुआ। हमें जलसा मुलतवी करने का ऐलान खान साहब ने करना था, क्योंकि हमारे अलायंस का सरबराह खान साहब है। इस पर हम इजलास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस तरह बलूचिस्तान को पुख्तनख्वा को दीवार से लगाया गया, वहाँ पे पुरअमन अमन के लिए जरगों पे भी फायरिंग हो रही है, उसको लोगों को शहीद किया जा रहा है। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। हमारी अलायंस ने ये फैसला किया है। मैं यही कहूँगा, पैगाम भेजा गया कि आज के जलसे को इन्होंने ख़तरनाक करार दे के मुलतवी किया गया। ये तो खान साहब चूँकि हमारे अलायंस के सरबराह है, हम इस पर इजलास करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं अगर इसी तरह ज़बरदस्ती ये जमहूरी तहरीक को सियासी तहरीक को पुरअमन तहरीक को रोकने की कोशिश की गई तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, ये ख़तरनाक निकलेंगे। तो किसी के बस में ये नहीं होंगे। आपने जो कुछ किया पुख्तनख्वा में बनू में लोगों के साथ एक पुरअमन एहतजाज में, आपने वहाँ पे बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ जो इस्लामाबाद आई, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे जो लापता उसके लवाकिन थे वो उसकी बाज़ियाबी चाह रहे थे, उस पर आपने चढ़काव किया और अपने एजेंटों के इसके सामने बिठाया गया। लेकिन उसके वापस जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। आपने उसका जमहूरी रास्ता रोका, वहाँ पे मस्तूंग में अपने लोगों को शहीद किया गया, आपने जाके नोशकी में शहीद किया गया, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि लाखों लोग जो है वो इसके इज्तिमात में शरीक हुए। आपने एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन 9 महीने से एहतजाज चल रहा था चमन परलत में। चमन के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से जो कारोबार कर रहे थे अपने इलाके में, उसको आपने बंद किया गया। तो हम ये समझते हैं कि एक दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत इस मुल्क को
ये एक इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क के अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो हमारी अलायंस जो है आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जमात के सरबराह है। और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है सबको बाजियाब होना चाहिए। तारीख इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आप सब को कायदीन ने इस पे कि मैं तहरीक इंसाफ का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तहरीक का तर्जुमान भी हूँ। देखिए जी, आज हमारा जलसा होना था और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात किए हैं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर सका कि हमने कहीं भी किसी चीज़ को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया हो। आज भी अभी हम यहाँ पे हो और हमारे वर्कर्स इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही है। ये आवाज़ें आप लोगों को अभी भी हमारे इस तरफ राइट साइड पे मार रहे हैं। ये किस तरह की जो पाकिस्तान इन्होंने इस वक्त बनाया है, जिस तरह मेरे अकाबिरीन ने अभी कहा कि ये तो एक ऐसा पाकिस्तान है कि आप खुद पाकिस्तान को एक अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को मेरी सिर्फ ये है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, हम आइन की सरबुलंदी के लिए, आवाम की हकमियत के लिए, और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मकबूल और लोगों के वोटों से, वो वोट जो फॉर्म 45 का वोट है, और वो इस वक्त ये एक बात मैं कुलियाम कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, हम मार्शल लॉ के दौर में जी रहे हैं। अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जरदारी की हुकूमत को, बिलावल की हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहेगा तो वो सरासर जमहूरी कारकुन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज़र और ज़ोर से, पैसे की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आवाम की हुकूक का इस्तेसाल कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का कैदी नहीं है, बल्कि कुछ जर्नेलों के ज़िद्दी जर्नेलों के अनाउं का कैदी है, और हमने इमरान खान को उस कैद से छुड़ाना है। ये पाकिस्तान के हर पाकिस्तान इमरान खान जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान जंग के, लेकिन इस वक्त गैर जमहूरी क़ुव्वतों की नादीदा क़ुव्वतें हैं जो उन्होंने कभी भी 75 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर आवाम की हाकिमियत को कबूल नहीं किया, कभी भी जमहूर की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। तो ये तहरीक इसलिए बनाई गई है कि इस पाकिस्तान को हमने इस बहरानों से निकालना है। महमूद खान साहब अचकज़ई साहब की सरबराही में हम इस तहरीक को ले, आज हमारा वादा था अपने कारकुनों के साथ कि हम यहाँ पे मुकर्ररा वक्त पे पहुँचे, हम यहाँ आए हाजिर, और हम अपने कारकुनों को भी हौसला देंगे इंशाल्लाह। आज के बाद आपने हर कैदी को, पाकिस्तान में हक और बातिल की लड़ाई छिड़ गई है। पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ का हर कैदी जमहूरी कैदी होगा और हकूक़ का कैदी होगा, और जो वो क़ुव्वतें हैं वो बातिल की क़ुव्वतें हैं। बातिल हारेगा और बुरी तरह हारेगा इंशाल्लाह। शायद पंजाब में फंस गए। हमारा वादा था उनसे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जमा होंगे, हम रात वहाँ गुजारेंगे, फिर यहाँ जलसा होगा। हम लोगों ने कहा बिल्कुल वहाँ जाएँ, हम इंशाल्लाह 4 बजे अपने इस इलाके, इस मैदान में आ जाएंगे। हम अपने वादे के मुताबिक आए। हम मशकूर हैं पुलिस वालों के भी कि उन्होंने गड़बड़ नहीं की। हम सियासी लोग हैं, हम इस मुल्क के इंतहाई अपने आप को महज़ब लोग समझते हैं। दुख होता है मोहतरम, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे मोहतरम आर्मी चीफ ने 14 अगस्त को काकुल में खिताब करते हुए 2 बातें जिंदाबाद। फिर आप सब ये तासुर दिया जा रहा है कि एक तासुर ये खान साहब ने थोड़ा पीछे हो जाए सर, सेंटर में आ जाए, थोड़ा सेंटर में आ जाए। आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, पंजाब से आए से, और महमूद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के जितने भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन हैं, उसकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें आपको सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क की उस तरफ ये हज़ारों की तादाद में लोग जो है वह कारकुन जमा है।
और सैकड़ों दस्ती चाहते हैं। इनके कारकुनों को जो पुरअमन जलसा, इससे पहले भी कई जलसे कर चुके हैं। खान साहब ने कहा कि स्वाबी का जलसा जो एक बंदे को एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा, तो आज भी जलसा होने देते हैं। हमें नहीं पता, ये तो अलायंस के इजलास में फिर इसका पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे पैगाम दिया और किस तरह ये जलसा मुलतवी हुआ। हमें जलसा मुलतवी करने का ऐलान खान साहब ने करना था, क्योंकि हमारे अलायंस का सरबराह खान साहब है। इस पर हम इजलास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस तरह बलूचिस्तान को पुख्तनख्वा को दीवार से लगाया गया, वहाँ पे पुरअमन अमन के लिए जरगों पे भी फायरिंग हो रही है, उसको लोगों को शहीद किया जा रहा है। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। हमारी अलायंस ने ये फैसला किया है। मैं यही कहूँगा, पैगाम भेजा गया कि आज के जलसे को इन्होंने खतरनाक करार दे के मुलतवी किया गया। ये तो खान साहब चूँकि हमारे अलायंस के सरबराह है, हम इस पर इजलास करेंगे। लेकिन हम यही कहते हैं, अगर इसी तरह ज़बरदस्ती ये जमहूरी तहरीक को सियासी तहरीक को पुरअमन तहरीक को रोकने की कोशिश की गई, तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, ये ख़तरनाक निकलेंगे। फिर किसी के बस में ये नहीं होंगे। आपने जो कुछ किया पुख्तनख्वा में, बनू में लोगों के साथ एक पुरअमन एहतजाज में, आपने वहाँ पे बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ जो इस्लामाबाद आई, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे जो लापता उसके लवाकिन थे वो उसकी बाजियाबी चाह रहे थे, उस पर आपने चढ़काव किया और अपने एजेंटों के इसके सामने बिठाया गया। लेकिन उसके वापस जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। आपने उसका जमहूरी रास्ता रोका, वहाँ पे मस्तुंग में आप लोगों को शहीद किया गया, आपने जाके नोशकी में शहीद किया गया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाखों लोग जो है वो इसके इज्तिमात में शरीक हुए। आपने एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन 9 महीने से एहतजाज चल रहा था चमन परलत में। चमन के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से जो कारोबार कर रहे थे अपने इलाके में, उसको आपने बंद किया गया। तो हम ये समझते हैं कि एक दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत इस मुल्क को ये इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क के अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो हमारी अलायंस जो है आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जमात के सरबराह है। और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है सबको बाजियाब होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आप सब को कायदीन ने इस पे कि मैं तहरीक इंसाफ का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तहरीक का तर्जुमान भी हूँ। देखिए जी, आज हमारा जलसा होना था और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात किए हैं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर सका कि हमने कहीं भी किसी चीज़ को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया हो। आज भी अभी हम यहाँ पे हो और हमारे वर्कर्स इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही है। ये आवाज़ें आप लोगों को अभी भी हमारे इस तरफ राइट साइड पे मार रहे हैं। ये किस तरह की जो पाकिस्तान इन्होंने इस वक्त बनाया है, जिस तरह मेरे अकाबिरीन ने अभी कहा कि ये तो एक ऐसा पाकिस्तान है कि आप खुद पाकिस्तान को एक अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को मेरी सिर्फ ये है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, हम आइन की सरबुलंदी के लिए, आवाम की हकमियत के लिए, और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मकबूल और लोगों के वोटों से, वो वोट जो फॉर्म 45 का वोट है, और वो इस वक्त ये एक बात मैं कुलियाम कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, हम मार्शल लॉ के दौर में जी रहे हैं। अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जरदारी की हुकूमत को, बिलावल की हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहेगा तो वो सरासर जमहूरी कारकुन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज़र और ज़ोर से, पैसे की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आवाम की हुकूक का इस्तेसाल कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का कैदी नहीं है, बल्कि कुछ जर्नेलों के, ज़िद्दी जर्नेलों के अनाउन का कैदी है, और हमने इमरान खान को उस कैद से छुड़ाना है। ये पाकिस्तान के हर पाकिस्तान
عمران خان جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان جنگ کرتے جنگ کے لیکن اس وقت غیر جمہوری قوتوں کی نادیدہ قوتیں ہیں جو نے کبھی بھی 75 سال کے اندر اس ملک کے اندر عوام کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی جمہور کی بالادستی کو قبول نہیں کیا. تو یہ تحریک اس لیے بنائی گئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے اس بحرانوں سے نکالنا ہے. محمود خان صاحب اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ہم اس تحریک کو لے آج ہمارا وعدہ تھا اپنے کارکنوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ مقررہ وقت پہ پہنچے، ہم یہاں آئے حاضر، اور ہم اپنے کارکنوں کو بھی حوصلہ دیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد آپ نے ہر قیدی کو، پاکستان میں حق اور باطل کی لڑائی چھڑ گئی ہے. پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی ہے. یہاں کا ہر قیدی جمہوری قیدی ہوگا اور حقوق کا قیدی ہوگا، اور جو وہ قوتیں ہیں وہ باطل کی قوتیں ہیں. باطل ہارے گا اور بری طرح ہارے گا انشاءاللہ. شاید پنجاب میں پھنس گئے ہیں. ہمارا وعدہ تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ جمع ہوں گے، ہم رات وہاں گزاریں گے، پھر یہاں جلسہ ہوگا. ہم لوگوں نے کہا بالکل وہاں جائیں، ہم انشاءاللہ 4 بجے اپنے اس علاقے اس میدان میں آ جائیں گے. ہم اپنے وعدے کے مطابق آئے. ہم مشکور ہیں پولیس والوں کے بھی کہ انہوں نے گڑبڑ نہیں کی. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اس ملک کے انتہائی اپنے آپ کو مہذب لوگ سمجھتے ہیں. دکھ ہوتا ہے محترم، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے محترم آرمی چیف نے 14 اگست کو کاکول میں خطاب کرتے ہوئے 2 باتیں زندہ باد پھر آپ سب سے صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک تاثر یہ بی این پی کے خان صاحب نے سر سینٹر میں آ جائے تھوڑا، سینٹر میں آ جائے. آج جلسے کا اعلان جو الائنس کی جانب سے ہوا تھا، پنجاب سے آئے انٹیریئر سے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کے کارکن ہو، علامہ صاحب کے جتنے بھی اس الائنس میں شامل سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں، اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ابھی بھی ان کے آوازیں آپ کو سنائی دے رہے ہیں کہ پولیس نے راستہ روکا ہوا ہے اور سڑک کی اس طرف یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کارکن جمع ہیں اور سینکڑوں دستی چاہتے ہیں. ان کے کارکنوں کو جو ہے پرامن جلسہ، اس سے پہلے بھی کئی جلسے کر چکے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ سوابی کا جلسہ جو ایک بندے کو ایک گملے کو نقصان نہیں پہنچا تو آج بھی جلسہ ہونے دیتے. ہمیں نہیں پتہ، یہ تو الائنس کے اجلاس میں پھر اس کا پتہ چل جائے گا کہ کس نے کہاں پہ پیغام دیا اور کس طرح یہ جلسہ ملتوی ہوا. ہمیں جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان خان صاحب نے کرنا تھا، کیونکہ ہمارے الائنس کا سربراہ خان صاحب ہے. اس پہ ہم اجلاس کریں گے اور ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ یہ جس طرح بلوچستان کو پختونخوا کو دیوار سے لگایا گیا، وہاں پہ پرامن امن کے لیے جرگوں پہ بھی فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آپ مزید جو ہے ہم اس ملک کو اس طرح اس ہتھکنڈوں کا شکار نہیں ہونے دیں گے. ہماری الائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں یہی کہوں گا، پیغام بھیجا گیا کہ آج کے جلسے کو انہوں نے خطرناک قرار دے کے ملتوی کیا گیا. یہ تو خان صاحب چونکہ ہمارے الائنس کے سربراہ ہیں، ہم اس پہ اجلاس کریں گے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں اگر اسی طرح زبردستی یہ جمہوری تحریک کو سیاسی تحریک کو پرامن تحریک کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے، یہ خطرناک نکلیں گے. کسی کے بس بھی یہ نہیں ہوں گے. آپ نے جو کچھ کیا پختونخوا میں بنوں میں لوگوں کے ساتھ ایک پرامن احتجاج میں، آپ نے وہاں پہ بلوچستان کے خواتین کے ساتھ جو اسلام آباد آئی، یہاں پہ انہوں نے صرف یہ چاہا کہ ہمارے جو لاپتہ اس کے لواحقین تھے وہ اس کی بازیابی چاہ رہے تھے، اس پہ آپ نے چڑھکاؤ کیا اور اپنے ایجنٹوں کے اس کے سامنے بٹھایا گیا. لیکن اس کے واپس جو ہے وہ اتنے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے. آپ نے اس کا جمہوری راستہ روکا، وہاں پہ مستنگ میں اپنے لوگوں کو شہید کیا گیا، آپ نے جا کے نوشکی میں شہید کیا گیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کے اجتماعات میں شریک ہوئے. آپ نے ایک پرامن احتجاج تھا، ایک پرامن 9 مہینے سے احتجاج چل رہا تھا چمن پرلت میں. چمن کے لوگ جو ہے وہ سینکڑوں سالوں سے جو کاروبار کر رہے تھے اپنے علاقے میں، اس کو آپ نے بند کیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دانستہ طور پہ ایک سازش کے تحت اس ملک کو
ये एक इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क के अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो हमारी अलायंस जो है आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जमात के सरबराह है। और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है सबको बाजियाब होना चाहिए। तारीख इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आप सब को कायदीन ने इस पे कि मैं तहरीक इंसाफ का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तहरीक का तर्जुमान भी हूँ। देखिए जी, आज हमारा जलसा होना था और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात किए हैं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर सका कि हमने कहीं भी किसी चीज़ को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया हो। आज भी अभी हम यहाँ पे हो और हमारे वर्कर्स इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही है। ये आवाज़ें आप लोगों को अभी भी हमारे इस तरफ राइट साइड पे मार रहे हैं। ये किस तरह की जो पाकिस्तान इन्होंने इस वक्त बनाया है, जिस तरह मेरे काबिरीन ने अभी कहा कि ये तो एक ऐसा पाकिस्तान है कि आप खुद पाकिस्तान को एक अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को मेरी सिर्फ ये है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, हम आइन की सरबुलंदी के लिए, आवाम की हाकमियत के लिए, और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मकबूल और लोगों के वोटों से, वो वोट जो फार्म 45 का वोट है, और वो इस वक्त ये एक बात मैं कुलियाम कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमलन मार्शल लॉ नाफिज है, हम मार्शल लॉ के दौर में जी रहे हैं। अगर कोई शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जरदारी की हुकूमत को, बिलावल की हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कहेगा तो वो सरासर जमहूरी कारकुन है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज़र और ज़ोर से, पैसे की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आवाम की हुकूक का इस्तेसाल कर रहे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का कैदी नहीं है, बल्कि कुछ जर्नेलों के ज़िद्दी जर्नेलों के अनाउं का कैदी है, और हमने इमरान खान को उस कैद से छुड़ाना है। ये पाकिस्तान के पाकिस्तान इमरान खान जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान जंग के, लेकिन इस वक्त गैर जमहूरी क़ुव्वतों की नादीदा क़ुव्वतें हैं जो ने कभी भी 75 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर आवाम की हाकिमियत को कबूल नहीं किया, कभी भी जमहूर की बालादस्ती को कबूल नहीं किया। तो ये तहरीक इसलिए बनाई गई है कि पाकिस्तान को हमने इस बहरानों से निकालना है। महमूद खान साहब अचकज़ई साहब की सरबराही में हम इस तहरीक को ले, आज हमारा वादा था अपने कारकुनों के साथ कि हम यहाँ पे मुकर्ररा वक्त पे पहुँचे, हम यहाँ आए हाजिर, और हम अपने कारकुनों को भी हौसला देंगे इंशाल्लाह। आज के बाद आपने हर कैदी को, पाकिस्तान में हक और बातिल की लड़ाई छिड़ गई है। पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ का हर कैदी जमहूरी कैदी होगा और हकूक़ का कैदी होगा, और जो वो क़ुव्वतें हैं वो बातिल की क़ुव्वतें हैं। बातिल हारेगा और बुरी तरह हारेगा इंशाल्लाह। शायद पंजाब में फंस गए। हमारा वादा था उनसे, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग जमा होंगे, हम रात वहाँ गुजारेंगे, फिर यहाँ जलसा होगा। हम लोगों ने कहा बिल्कुल वहाँ जाएँ, हम इंशाल्लाह 4 बजे अपने इस इलाके, इस मैदान में आ जाएंगे। हम अपने वादे के मुताबिक आए। हम मशकूर हैं पुलिस वालों के भी कि उन्होंने गड़बड़ नहीं की। हम सियासी लोग हैं, हम इस मुल्क के इंतहाई अपने आप को महज़ब लोग समझते हैं। दुख होता है मुहतरम, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे मुहतरम आर्मी चीफ ने 14 अगस्त को काकुल में खिताब करते हुए 2 बातें जिंदाबाद फिर आप सब साहब ये तासुर दिया जा रहा है कि एक तासुर खान साहब ने थोड़ा पीछे हो जाए सर, सेंटर में आ जाए, थोड़ा सेंटर में आ जाए। आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, पंजाब से आए और महमूद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के जितने भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन हैं, उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें आपको सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क की